एज यू सेड लिंक्डइन का यूज बहुत ही स्ट्रांग हो गया है फॉर द यूज ऑफ बिजनेस। तो खासकर बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लीड जनरेशन। ठीक है, तो लीड यस। जनरेशन के पर्सपेक्टिव से टूल्स तो बहुत सारे यूज करते हैं, बट लिंक्डइन का अभी तक वो यूज कितना इवॉल्व हो पाया है, कितना इफेक्टिव हो पाया है, किस हद तक बिजनेसेस इसको एज ए लीड जनरेशन टूल यूज करना स्टार्ट कर चुकी हैं, और क्या रिकमेंडेशन क्या है? वी शुड डेफिनेटली यूज लिंक्डइन एज वन ऑफ द नेसेसरी टूल्स जिसको लीड जनरेशन के लिए यूज किया जाना चाहिए, B2B या B2C पर्पस, जो भी डिफरेंशिएशन हो। LinkedIn as a lead generation tool, you can say that this is not a new thing now. Everybody using it, and I think from 5-6 years. तो जो लोग भी थोड़ा सा भी सीरियस हैं वो इसको यूज कर रहे हैं। आफ्टर 2017 और 2018 मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप इन हाउस लिंक्डइन टूल्स यूज करते हो और उसके अलावा भी कुछ अदर टूल्स यूज करते हो जो लिंक्डइन के काम को आपको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जो लीड जनरेशन की बात आती है, आप दो तरीके से लीड जनरेशन में फोकस कर सकते हो, एक ऑर्गेनिक है और एक है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ठीक है, अब ऑर्गेनिक जो लीड जनरेशन है उसकी बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इज दैट कि यू आर क्यूरेटिंग योर कंटेंट, यू आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू, और जिससे कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपकी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप उसमें अपनी सर्विसेज की भी बात कर रहे हो, तो ऑथोरिटी जनरेट करते हो, एंड पीपल आपको डायरेक्टली खुद ही कंटेक्ट करते हैं। ये और किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करे ना करे, लिंक्डइन पे वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोफेशनली ओरिएंटेशन होता है उनका, तो ये वर्क करता है। अगर आप वैल्यू एडेड कंटेंट डालते हो तो जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म है उसमें आपके लिंक्डइन से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा जिनके पास अगर अपना कंटेंट मेकिंग कैपेसिटी है, तो वो वहाँ पे कंटेंट जरूर डालें, क्योंकि आपकी वेबसाइट से ज़्यादा कन्वर्जन वहाँ से आपका जनरेट होगा। पर्सनल कैपेसिटी में डाल सकते हैं, आप अपने लिंक्डइन पेज के थ्रू भी डाल सकते हैं। सो दैट इज द ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक प्लस थोड़ा सा आप अपने सेल्स और मार्केटिंग को पुश कर सकते हो थ्रू द लिंक्डइन के ही बहुत सारे टूल हैं, उसमें जो सबसे फेमस है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। ठीक है, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर के थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, अकाउंट बेस्ड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। मीन्स की कंपनी के हर एक कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से आप उसकी फॉलोइंग कर सकते हो, उसके साथ आप रीच आउट कर सकते हो। अकाउंट बेस्ड हो गया। दूसरा है कि आप पर्सनल बेस्ड आप लीड जनरेशन कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो। पर्टिकुलर कंपनी है XYZ, उसकी हेड काउंट XYZ नंबर ऑफ 100 नंबर्स ऑफ हेड काउंट है, प्लस वो आपकी इंडिया लोकेशन पे है, प्लस और भी बहुत सारे वर्टिकल्स है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। उस बेसिस पे आपको 10 या 15 या 50 लोग उस कंपनी में मिल गए। अब आपको लगता है कि दे ऑल आर डिसीजन मेकर्स एंड व्हाटएवर वी आर प्रोवाइडिंग हिम, मे बी वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड वी आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं आप उन डिसीजन मेकर्स को आप पिच कीजिए, आप उसे कनेक्ट कीजिए। और जो मैं सेल्स नेविगेटर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक एडेड एडवांटेज है कि आपको उससे कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन पे लोग फ्री के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट करते हैं। आप उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जब आप बिजनेस में हो तो आप फ्री चीजें देखना बंद कर दो। पहले सबसे पहले माइंडसेट चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस पे होके भी फ्री चीजें देख रहे हो तो आप एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। आप टाइम के थ्रू आप पैसे बचा रहे हो, तो या तो अपना टाइम बचा लो या फिर अपना पैसा बचा लो। तो जो आप फ्री लिंक्डइन यूज करोगे तो मेरे समझ से बिजनेस का कोई सेंस बनता नहीं। ये 2023 में लिंक्डइन भी इतना समझदार है कि उसको मालूम है कि आप जब उससे कमा रहे हो तो वो आपसे कमाना चाहेगा, और उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। लोग सोचते हैं कि जितना मैं दे रहा हूँ उससे ज्यादा लिंक्डइन, एक्चुअली लिंक्डइन आपका जितना इनकम दे सकता है उसका आपको वो 1/5 भी नहीं लेता है। बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 1% भी नहीं लेता है। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल लिंक्डइन हैज। तो अब आपको करना क्या होता है कि जो सेल्स नेविगेटर है उसके थ्रू आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मैंने वही बताया कि सेल्स नेविगेटर के थ्रू आप आसानी से लोगों को रीच आउट कर सकते हो, और आपके पास क्रेडिट होता है, और डायरेक्ट आप मैसेज करो उससे और उसके साथ कम्युनिकेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो आपको ईमेल की तरह वेटिंग टाइम का इंतजार नहीं करना है, ईमेल की तरह बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1-to-1 कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकर्स के साथ डायरेक्ट आप बात करो तो टर्न अराउंड टाइम बहुत ही कम हो जाता है। आप डायरेक्ट फोन नंबर मांग सकते हो, वो आपको अगर कंफर्टेबल है फोन नंबर दे सकते हैं, देन आप यू कैन कम्युनिकेट ओवर व्हाट्सएप एंड फोन। मीटिंग फिक्स करके आप 1-to-1 फेस टू फेस करके मे बी विद इन 1 और 2 डेज आपकी जो है सो लीड जनरेशन कंप्लीट हो सकती है पर्टिकुलर कंपनी के लिए, पर्टिकुलर जो आपने प्रोस्पेक्टिंग की है उसके लिए। तो ये मैं सारी चीजें मैं ऑर्गेनिक ही कह रहा हूँ, इसको मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये एडवर्टाइजिंग बेस्ड है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, चूंकि आप ह्यूमनली आप इन्वॉल्व हो, पर्सनलाइज मैसेजिंग कर रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो आई कैन कंसीडर इट ओवरऑल ऑर्गेनिक, क्योंकि आपको कोई भी कन्विंस करने के लिए आप पैरेलल भी बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो अपने अकाउंट के साथ। जैसे आप बहुत सारे वर्दी कंटेंट शेयर कर रहे होते हो ऑथोरिटी जनरेट करने के लिए अपनी प्रोफाइल से, प्लस आप बहुत सारे वीडियो इंटरव्यू
जो आपकी कंपनी के अचीवमेंट्स है वो सारे आप वहाँ डालते हो अपने प्रोफाइल से, कंपनी के प्रोफाइल से। सो ओवरऑल दिस इज ऑर्गेनिक एक्टिविटी। द सेकेंड वन इज लीड जनरेशन की जो सेकेंड टाइप है, जहाँ पे आप लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग सूट्स का यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन के अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें ईमेल्स आता है, ईमेल एडवर्टाइजिंग भी आप कर सकते हैं। जो लोग लिंक्डइन के यूजर होंगे उनको बहुत सारे मैसेजेस मिलते होंगे उनके प्रोफाइल से रिलेटेड, खासकर जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के या किसी 1 ईयर और 6 मंथ के डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलते होंगे, चाहे आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजेस है, चाहे आप 20 ईयर्स के हो या फिर आप 55 ईयर्स के हो, आपको अपग्रेड करने के, स्किल अपग्रेड के बहुत सारे मैसेज मिलते होंगे। अगर वो आपके कनेक्शन में नहीं है और उस मैसेज के साथ आपको लिंक मिल रहा है, तो वो सारी ईमेल मैसेजेस है। हालांकि उसको अलग कैटेगरी से लिंक्डइन दिखाता भी है प्रोमोटेड करके, तो वो ईमेल्स है जो आप कर सकते हो। उसके अलावा जो इन फीड ऐड भी आप कर सकते हैं, इन फीड एड्स के भी कैंपेन आप कर सकते हो, स्क्रॉल ऐड कर सकते हो आप। अलग अलग तरीके हैं लिंक्डइन पे ऐड करने के, जिसको आप एडवर्टाइजिंग कह सकते हो, एग्रेसिव कैटेगरी में वो आ सकता है। वहाँ थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को पुश करते हो, चाहे आप इंटेंट वाइज कहो या फिर आप अपने कन्वर्जन वाइज कहो, या फिर आप अपने जो पैसे स्पेंड कर रहे हो वो भी थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, थोड़ा ज्यादा आप कर रहे होते हो, तो कन्वर्जन के चांसेस और स्पीड उस हिसाब से आपका बढ़ने ही वाला होता है। आई डोंट से कि कौन सा इफेक्टिव है, दोनों ही इफेक्टिव है। लॉन्ग टर्म में जो मैंने पहले बताया था वो लॉन्ग टर्म और वेरी इफेक्टिव है। शॉर्ट टर्म गोल के लिए सेकंड मेथड जो लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग सूट है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड है लीड जनरेशन के, और दोनों ही मेरे समझ से बहुत अच्छा है, और दोनों को ही लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है।